कहानी की शुरुआत जंगल के उस हिस्से से होती है जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वहाँ घना कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे के बीच एक अजीब पेड़ खड़ा था। उस पर लटके बड़े बड़े सफेद मोमोज से भाप निकल रही थी। एक छोटी अनजान चिड़िया रास्ता भटकते हुए वहाँ आ पहुँची। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वाह, ये क्या है? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू, और ये फल तो बिल्कुल मोमोज जैसा दिख रहा है। भगवान ने मेरी सुन ली। चिड़िया धीरे धीरे पेड़ के करीब गई। पेड़ एकदम शांत था, जैसे सो रहा हो। आओ, मेरे पास आओ नन्हे मेहमान। भूख लगी है ना? ये लो गर्मा गर्म खाना। अरे, ये पेड़ तो मुझे बुला रहा है। जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। मैं एक मोमोज खाकर देखती हूँ। चिड़िया ने जैसे ही एक डाल पर बैठकर मोमोज पर चोंच मारी। अरे, ये क्या? मेरी चोंच चिपक गई। मेरे पैर नहीं उठ रहे। छोड़ो मुझे। बेवकूफ पक्षी, मोमोज खाने आई थी, अब तुम मेरा भोजन बनोगी। अचानक पेड़ की टहनियाँ सांपों की तरह लिपटी और उस चिड़िया को चारों तरफ से जकड़ लिया। पेड़ ने अपना मुंह खोला और उसे निगल गया। चिड़िया खाकर पेड़ ने अपनी टहनियाँ वापस सीधी कर ली और फिर से एक साधारण शांत पेड़ बन गया। ये तो बस नाश्ता था। अभी कोई बड़ा शिकार आना बाकी है। सुबह की हवा में वो नशीली खुशबू रानो के घर तक पहुंची। बच्चे खुशबू सूंघकर मचलने लगे। माँ, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है कहीं दावत चल रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ। अपनी चोंच को इस खुशबू से फेर लो। ये महक सामान्य नहीं है। ध्यान से देखो, ये जंगल के उस घने और अभिशप्त कोने से आ रही है जहाँ सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँची। प्रकृति का नियम है कि मीठे फलों के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये खुशबू तो खुद चलकर हमें बुला रही है। याद रखना बच्चों, बिना मेहनत के मिलने वाली अत्यधिक स्वादिष्ट चीज अक्सर एक जहरीला जाल होती है। हम अपनी मेहनत का ही दाना चुगेंगे, उस अंधेरे की ओर कदम भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्तों से बनी बाल्टी दबाए नदी किनारे पानी भरने आई थी। तभी वहाँ कालू कौवा हवा में जोर जोर से नाक सिकोड़ते हुए उतरा। वो उस नशीली खुशबू से एकदम पागल हो रहा था। अरे रानो बहन, क्या आपने सूंघा? उफ, क्या लाजवाब खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में किसी ने शाही दावत का इंतजाम किया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ कालू भैया, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये खुशबू जंगल के उस अंधेरे कोने से आ रही है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। मुझे ये किसी खतरे की घंटी लग रही है। अरे रानो, आप हमेशा डरी सहमी रहती हैं। खतरा नहीं, ये तो मोमोज की खुशबू है। पक्का भगवान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए कोई चमत्कार किया है। कालू भैया, मेरी बात मानिए। जंगल में बिना मेहनत की इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में नहीं मिलता। ये कोई जाल भी हो सकता है। कृपया वहाँ मत जाइए। आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए रानो बहन। आप यहाँ नदी का फीका पानी पीजिए। मैं तो चला भोजन खोजने। कालू कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उसकी नाक में वो खुशबू गई। उसका लालच जाग उठा। आहा, ये तो शाही मोमोज की खुशबू है। रानो तो डरपोक है। मैं तो आज पेट भर के खाऊंगा। कालू उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जमीन पर अजीब सी शांति थी। वहाँ कुछ पुराने पंख और हड्डियाँ पड़ी थी, जिन पर कालू ने ध्यान नहीं दिया। वाह, कितने बड़े मोमोज हैं और एकदम गर्मा गर्म। भगवान ने आज मेरी सुन ली। कालू एक डाल पर बैठ गया। उसके सामने एक बड़ा मोमोज लटक रहा था। जैसे ही उसने मोमोज खाने के लिए चोंच मारी, एक अजीब घटना हुई। कालू की चोंच मोमोज से चिपक गई। वह मोमोज आटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत गोंद था। मेरी चोंच नहीं खुल रही। तभी पेड़ अचानक जिंदा हो गया।
उसकी टहनियाँ सांप की तरह हिलने लगीं और कालू के पैरों को लपेटने लगीं। यह एक मांसाहारी पेड़ था जो पक्षियों को फंसाता था। एक और मूर्ख पक्षी, लालच ही मेरा भोजन है। अब तुम मेरे नाश्ते बनोगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रानो, जिसे अपनी छठी इंद्री पर शक था, वह चुपके से कालू का पीछा करते हुए वहां आई थी। उसने झाड़ी के पीछे से यह भयानक दृश्य देखा। कालू पेड़ की पकड़ में जकड़ता जा रहा था। हे भगवान, यह तो राक्षस है। कालू भैया बुरी तरह फंस गए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह पेड़ उन्हें खा जाएगा। लेकिन मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूं? रानो की नजर पास ही उगे एक जंगली लाल मिर्च के पौधे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से ढेर सारी लाल मिर्च अपनी चोंच में भर ली। राक्षस को भूख लगी है ना? अब मैं इसे ऐसा खाना खिलाऊंगी जो यह जिंदगी भर याद रखेगा। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला जहाँ से वह कालू को निगलने की तैयारी कर रहा था। रानो फुर्ती से उड़कर वहाँ पहुँची। ए दुष्ट राक्षस, अपनी आँखें और मुंह खोल, मैं तेरे लिए असल दावत लाई हूँ। कालू भैया, घबराइए मत, अपनी आँखें कसकर बंद कर लीजिए और जैसे ही पकड़ ढीली हो अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाइएगा। लो राक्षस, ये रही तुम्हारी शाही मिर्च। रानो ने अपनी चोंच में भरी सारी लाल मिर्च का पाउडर और बीज पेड़ के खुले हुए मुंह और उसकी आँखों में डाल दिया। मिर्च लगते ही पेड़ तड़प उठा। उसे जोर जोर से छींकें आने लगी और जलन होने लगी। आह, जलन! ये क्या है? आग! मेरे मुंह में आग लग गई। आह छी! आह छी! दर्द के मारे पेड़ की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी टहनियाँ झटकने लगीं। जैसे ही पकड़ ढीली हुई, कालू नीचे गिर गया। उसकी चोट से वह चिपचिपा मोमोज छूट गया। रानो ने तुरंत कालू का पंख पकड़ा। कालू भैया, जल्दी उड़िए, इससे पहले कि वह संभले हमें भागना होगा। कालू और रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से दूर उड़ गए। पीछे पेड़ अपनी डालियाँ पटक रहा था। बहुत दूर आकर दोनों एक पत्थर पर गिरे। कालू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। रानो बहन, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे आज अनाथ हो जाते। शांत हो जाइए कालू भैया, अब खतरा टल गया है। आज कुदरत ने आपको दूसरा जीवन दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जान बची तो लाखों पाए। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता और जो महकता है वो हमेशा भोजन नहीं होता। लालच एक ऐसा पर्दा है जो हमारी आँखों के सामने की खाई को भी छिपा देता है। आज के बाद कभी भी किसी ऐसी चीज पर भरोसा मत करना जिसके लिए आपने पसीना ना बहाया हो। चलिए अब घर चले, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। कालू ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी किसी अनजान चीज के लालच में नहीं आएगा। उस डरावने पेड़ की कहानी पूरे जंगल में फैल गई